ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में आज पहले फेज को लेकर मतदान किया जा रहा है, लेकिन अब तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता दूसरे चरण को लेकर प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा कर रहे हैं, जहां वे एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। रामनगर आया हूं। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाला है। भाइयों बहनों, अगर गलती से भी होने वाला नहीं है, मगर गलती से भी हमारी सरकार नहीं बनी और ठगबंधन वालों की सरकार बनी तो हमारा चंपारण फिर से मिनी चंबल बनने वाला है। मुझे बताओ रामनगर वालों, जंगल राज वापिस लाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज वापिस लाना चाहते हो क्या? खून, अपहरण, डकैती, फिरौती ये फिर से शुरू करना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो तो 11 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाना है। कमल छाप पर बटन दबाना। भाइयों बहनों, पश्चिम चंपारण में गत चुनाव में 9 में से 8 सीटें मिली थी। बहुत अच्छा होता है किसी भी दल को 9 में से 8 सीट मिले तो इससे अच्छा आशीर्वाद क्या होता है। मगर चंपारण वालों, रामनगर वालों, मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। एक के लिए काहे को कसर छोड़ी थी, इस बार पश्चिम चंपारण की 9 सीटें एनडीए की झोली में डालनी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर तोड़ा। तब से 2019 तक राम मंदिर को, प्रश्न को पहले अंग्रेजों ने, मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने और लालू ने अटका कर रखा, भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने मोदी जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 2024 में रामलल्ला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। ये लालू, कांग्रेस ये राम मंदिर को रोकना चाहते थे। और भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, राम मंदिर तो बना दिया था, मगर हमारे बिहार में ही मां सीता का जन्म हुआ था। बिहार में ही राम के दोनों बेटे कुश का जन्म हुआ। तो बेतिया से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जहां वे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कशिश न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए कशिश न्यूज। का स्टेटस हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। भाइयों बहनों,
मैं आज कहकर जाता हूं, थारू समाज के लिए ढेर सारी योजना मोदी जी के मन में है, परंतु चुनाव के कारण हम बोल नहीं सकते। एनडीए सरकार बनने के साथ ही थारू समाज के लिए बड़ी योजनाओं का तांता हम लगाने वाले हैं, बड़ी योजनाओं का तांता लगाने वाले। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी चंपारण पूरे पूर्वी भारत का चीनी का कटोरा कहा जाए। चीनी मिलों की चिमनियां धुआं उगलती थी और पैसे किसान को मिलता था। हमारी चीनी की मिठास देश भर में घोली जाती थी और जंगल राज में फिरौती के कारण एक एक चीनी मिल बंद होने लगी। चंपारण की चीनी मिलों पर भी ताले लगे हैं। हमने रीगा में चीनी मिल चालू किया है और अगले 5 साल में बिहार की बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेंगे, एनडीए करेंगे। भाइयों बहनों, अगले 5 साल में हम चीनी मिलों को कोऑपरेटिव लेवल पर चालू करेंगे। भाइयों बहनों, हमने पश्चिम चंपारण के लिए ढेर सारा काम किया है। पटना बेतिया 4 लेन सड़क बनाई, बगहा बेतिया नेशनल हाईवे 28 विस्तृत किया, दीघा पटना से लेकर बेतिया तक 139 नंबर की 4 लेन सड़क बनाई, बेतिया स्टेडियम बनाया, मेडिकल कॉलेज तक सड़क का चौड़ीकरण किया, बेतिया में 115 किलोमीटर सीमा सुरक्षा सड़क बनाई, बेतिया नरकटियागंज का निर्माण चालू है, रक्सौल दरभंगा मुजफ्फरनगर सीतामढ़ी रेल का दोहरीकरण चालू है, बेतिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और